अहले इस्लाम के नज़दीक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौक़ीर व ताज़ीम और उनकी महब्बत व अकीदत लाज़मी और ज़रूरी है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप सवाल करेंगे क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चंद एक आपको फकत सुनाऊंगा नहीं बल्कि समझाऊंगा। सबसे पहली वजह जिसकी बिना पर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौक़ीर व ताज़ीम, अकीदत व महब्बत लाजिम और वाजिब है, जरूरी है। वो उनका शर्फ इस्लाम है। इस्लाम का शर्फ बहुत बड़ा शर्फ है जो मुस्लिम को गैर मुस्लिम से मुमताज करता है। इलाके के इख्तिलाफ के बावजूद, कबीले और जुबान के इख्तिलाफ के बावजूद अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन सारे आपस में एक दूसरे के भाई हैं। बुखारी शरीफ में हदीस आती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल्लाह ने इंसानों में जो इज्जत और शर्फ मुसलमान को बख्शी है, गैर मुस्लिम मादी लिहाज से कहीं भी पहुंच जाए वो मुसलमान के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह ने ये इस्लाम का शर्फ हजरत मुआविया को भी बख्शा। बहुत सारे लोग नबी के खानदान में थे, कराबतदार थे, रिश्तेदार थे, मगर शर्फ इस्लाम से महरूम होने की वजह से ना हमारी जुबानों पे आते हैं ना हमारे दिल में जाते हैं। और एक वो थे जो मक्का के रहने वाले नहीं थे, हबशा से आए थे। वो भी थे जो अरब के रहने वाले नहीं थे, फारिस से आए थे। वो भी थे जो रूम से चलकर नबी की खिदमत में पहुंचे थे। ये सब हमारी जुबानों पर भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ आते हैं और हमारे दिलों में भी बड़ी शफाफियत के साथ घर कर जाते हैं। वगरना नबी के खानदान का भी हो, इस्लाम के शर्फ से महरूम हो तो कुरान कहता है तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, और उसे नबी कहते हैं सलमानु मिन्ना मिन अहलिल बैत। तो ये बहुत बड़ा शर्फ है, अल्लाह ने हजरत मुआविया को बख्शा। यहां एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, सहाबा दुश्मनी का मरज बहुत बड़ा मरज है। सहाबा किराम पर एतराज और तनकीद के लोग बहाने तलाश करते हैं। हजरत मुआविया के इस्लाम पर जरा की गरज से कुछ लोग मैदान में आए, ये तो तोलाका में से है। तोलाका तलीक की जमा है, आजाद किए हुए को कहते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के लिए मदीना से मक्का तशरीफ लाए, आपने आम मुआफी का ऐलान किया, किसी से कोई बदला नहीं लिया। फरमाया इज़हबू फ़अंतुमुत तोलाका, जाओ सबको मुआफ किया, तुम सब आजाद हो। जो मुसलमान हुए फतेह मक्का के दिन, उन्हें तोलाका कहा जाता है। अगरचे तोलाका में से होना कोई ऐब नहीं है। फतेह मक्का के दिन मुसलमान होना, ईमान कबूल करना, ये तनकीद या तनकीस का बाइस नहीं है। अल्लाह ने कुरान करीम में जो फतेह मक्का के दिन से पहले ईमान लाए वो भी,
जो फतेह मक्का के दिन ईमान लाए या उसके बाद ईमान लाए, वो भी अल्लाह ने सबको मोमिन करार दिया है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरा व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने सबसे अपनी रजा का ऐलान फरमाया है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिन सहाबा ने एहसान के साथ मुहाजिरीन व अंसार की, जो साबिकूनल अव्वलून है, पहले पहल ईमान लाने वाले हैं, और ये उनके लिए तमगा और एजाज है, इत्तिबा की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे भी राजी, अल्लाह इनसे भी राजी। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका आज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू। पहले वाले भी बाद वाले भी सबके लिए फरमाया, व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हर एक से, सबके सबसे अल्लाह ने हुस्ना यानी जन्नत का वादा फरमा लिया है। अगरचे ये कोई ऐब की बात नहीं है कि फतेह मक्का के दिन कोई मुसलमान हो, ये नबी की आम मुआफी का नतीजा है। मगर इसके बावजूद हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु फतेह मक्का के मौका पे मुसलमान नहीं हुए। वो फतेह मक्का के दिन से पहले मुसलमान हो चुके थे। पहले सन 7 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का से पहले उमरतुल क़ज़ा के मौका पर हजरत मुआविया ने नबी का कलमा पढ़ा और मरवा पहाड़ी पर नबी की हजामत की शहादत भी उन्हीं के हिस्सा में आई। अलबत्ता चूंकि इनके वालिदे गिरामी हजरत अबू सुफियान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अबू सुफियान कुफ़ार के अस्करी लश्कर के सरबराह थे, इसलिए हजरत मुआविया ने वक्ती तौर पे अपने ईमान और इस्लाम को अपने वालिदैन से छुपाया, नबी के सामने पूरा इजहार फरमाया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल बिदाया वन निहाया में हजरत मुआविया का अपना कौल जिक्र किया है। हजरत मुआविया फरमाते हैं, असलम तो यौम उमरतिल क़ज़ा, मैंने उमरतुल क़ज़ा के दिन नबी का कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ। वलाकिन कतम तो इस्लामी मिन अबी व उम्मी इला यौमिल फ़त्ह, लेकिन मैंने हिकमत के तहत अपने इस्लाम को फतेह मक्का के दिन तक अपने वालिदैन से छुपाए रखा। यहाँ दो चीजें सामने आई, एक है कबूल इस्लाम, एक है इजहार इस्लाम। कबूल इस्लाम पहले है, इजहार इस्लाम बाद में है। और इसमें हजरत मुआविया अकेले नहीं है, हजरत अब्बास को देख लीजिए, नबी के सगे चचा है, हकीकी चचा है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो भी बदर के मौका पे मुसलमान हुए, मगर अपने इस्लाम को फतेह मक्का के दिन तक छुपाए रखा। हजरत मुआविया ने 1 साल अपने इस्लाम को छुपाया, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने 6 साल छुपाया। अहले सुन्नत वल जमात उसको भी मोहब्बत की नजर से देखते हैं, इसको भी मोहब्बत और हिकमत की नजर से। तो कबूल इस्लाम का मौका और है, इजहार इस्लाम का मौका और है। अगरचे तलीक होना भी ऐब नहीं है, मगर ये तो उससे पहले नबी का कलमा पढ़ चुके थे। और फिर इनके कबूल इस्लाम का हुस्न देखिए। 18 बरस की उम्र में हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी का कलमा पढ़ा। 18 साल की उम्र है, कड़ियल नौजवान है, चढ़ती चमकती जवानी है, हरबो ज़र्ब के माहिर है। वालिद अबू सुफियान कुफ़ार के अस्करी लश्कर के सरबराह है, लेकिन कबूल इस्लाम से पहले दुनिया की किसी किताब से एक मौका भी पेश नहीं किया जा सकता कि हजरत मुआविया तलवार उठाकर मुसलमानों से लड़ने के लिए आए हो।
ज़माने जाहिलियत में भी, कबूल इस्लाम से पहले भी, जिसके हाथ में कभी मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं आई, उसे मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं। हालांकि जमाते सहाबा में ऐसे बहुत सारे अफराद हैं कबूल इस्लाम से पहले नबी और सहाबे नबी से लड़ने के लिए मैदान अमल में आए, जिनमें हजरत अली के सगे भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब भी हैं। ये बदर के मैदान में लड़ने के लिए आए। नबी और सहाबे नबी से हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, नबी के चचा हैं। बदर में सहाबे नबी से लड़ने के लिए आए। हजरत खालिद बिन वलीद ओहद के मैदान में नबी और सहाबे नबी के मुकाबला में तलवार लेकर आए। लेकिन क्या कहिए, मुआविया बिन अबी सुफियान के ज़माने जाहिलियत में भी, कबूल इस्लाम से पहले भी एक मौका भी नहीं दिखाया जा सकता कि इनके हाथों में मुसलमानों के खिलाफ तलवार आई हो। अल्लाह ने ये हाथ बनाए ही किताबत वही के लिए थे। अल्लाह ने इस जात का इंतखाब ही कातिबे वही के तौर पे किया था। तो जिन हाथों में वही का कलमदान अल्लाह के नबी ने थमाना था, वो हाथ कट तो सकते थे लेकिन नबी के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। तो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौक़ीर व ताज़ीम वाजिब है, उनसे अकीदत व मोहब्बत लाज़िम है। इसकी पहली वजह क्या है? उनका शर्फ इस्लाम। आइए दूसरी वजह की जानिब। दूसरी वजह क्या है? शर्फ सहाबियत। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फकत मुसलमान ही नहीं थे, मोमिन ही नहीं थे, वो खुश नसीब मोमिन थे जिन्हें नबी की सोहबत का शर्फ हासिल हुआ। सहाबी की कोई भी तारीफ कीजिए, हर तारीफ के लिहाज से हजरत मुआविया को शर्फ सहाबियत हासिल है। जामिउल उलूम फी इस्तिलाहातिल फुनून में सहाबा की बड़ी उम्दा तारीफ लिखी हुई है। हुमुल मुमिनून अल्लज़ीना अदरकू सोहबतन नबी अलैहिस्सलाम माल ईमान। सहाबा उन खुश नसीब मोमिनों को कहते हैं जिन्होंने हालत ईमान में आमिना के लाल की सोहबत को पाया। खा लम्हे दो लम्हे की सोहबत हो, लेकिन मुआविया बिन अबी सुफियान के क्या कहने, ये तो सफर में भी नबी की सोहबत से फैज़याब हुए, हजर में भी फैज़याब हुए, अमन में भी फैज़याब हुए, जंग में भी फैज़याब हुए, घर में भी फैज़याब हुए, घर से बाहर भी फैज़याब हुए। ये बिल इत्तेफाक नबी के सहाबी हैं। और नबी के सहाबी ये वो मुकद्दस तबका है जिनकी तहकीक और तफ्तीश मेरा काम नहीं है। जाहिर और बातिन के जानने वाले ने, दिलों को जानने वाले ने सहाबा के दिलों का इम्तिहान लेके कहा है, इनको दिलों में तकवे के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात तहकीक करते हैं, तफ्तीश करते हैं, रावियों पे जरा होती है, लेकिन सहाबा से नीचे नीचे जब सहाबी की जात आगे आ जाती है, ये तहकीक के घोड़े से नीचे उतर आते हैं और यूं हाथों को खड़ा करके कहते हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सहाबा सारे के सारे आदिल। भला ये आदिल ना हो तो कौन आदिल हो, ये सिका ना हो तो कौन सिका हो कि जिनकी तरबियत वही के जेरे साया हुई। सहाबा मामूली शख्सियात नहीं है, ये वो है जिन्हें नबी की अमली तरबियत मुयस्सर आई। सहाबा वो मुकद्दस शख्सियात हैं जिनकी खताओं को अल्लाह ने शरीयत की अदाओं में तब्दील किया है, जिनकी खता फकत खता नहीं है, उम्मत से वफा है। अल्लाह ने उसमें भी उम्मत के लिए सहूलतें रखी हैं, आसानियां रखी हैं। सहाबा वो मुकद्दस जमात है, सहाबा वो मुकद्दस शख्सियात है कि जिनका बोलना तो दीन है ही है, उनका खामोश रहना भी दीन है। इसलिए कि उनकी नीयत मशकूक नहीं थी, इसलिए कि उनकी जुबानें बेलगाम नहीं थी, इसलिए कि रिश्तों को जोड़ने वाले थे, रिश्तों को तोड़ने वाले नहीं थे। सहाबाई किराम वो मुकद्दस नुफूस है
जिनके सवालात फिक्र कहलाते हैं, जिनके सवालात शरीयत कहलाते हैं, सहाबा वो मुकद्दस जमाते हैं कि अल्लाह ने दुनिया में जिनसे अपनी रजा का ऐलान फरमाया है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हुआ, ये अल्लाह से राजी हुए। अल्लाह अपना राजी होना पहले बयान कर रहे हैं, हालांकि बड़े हैं, और फिर उनका अपने से राजी होना बाद में जिक्र कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तौहीद के लिए, रसूलुल्लाह की नबुव्वत और रिसालत के लिए, अल्लाह की भेजी हुई शरीयत के लिए जो कुर्बानियां सहाबा ने दी है, पूरी इंसानियत में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या कहने सहाबाई किराम की शान के। दुनिया का मुफस्सिर अल्लाह की रजा के पीछे, मुहद्दिस अल्लाह की रजा के पीछे, मुज्तहिद और फकीह अल्लाह की रजा के पीछे, गाजी और शहीद अल्लाह की रजा के पीछे। दुनिया अल्लाह की रजा तलाश करती है और अल्लाह की रजा असहाबे मुस्तफा तलाश करती है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा। एक है अल्लाह का किसी बंदे के किसी कौल से राजी होना, या अल्लाह का किसी बंदे के किसी फेल से राजी होना। जब अल्लाह किसी बंदे की किसी बात और कौल से राजी हो या किसी फेल और अमल से राजी हो, यहाँ बाद में नाराजगी का इम्कान मौजूद होता है, नाराजगी का एहतिमाल मौजूद होता है कि जैसे अल्लाह इस अमल से राजी हुए, बाद में इसी आमिल से कोई ऐसा अमल सरजद हो जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बन जाए। लेकिन एक है अल्लाह का किसी बंदे की जात से राजी होना। जब अल्लाह किसी बंदे की जात से राजी हो जाए, अल्लामा इब्ने तैमिया ने अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमिर रसूल में लिखा है, मर रज़ी अल्लाहु अन्हु लम यसखुत अलैहि अबदा। जब अल्लाह किसी बंदे की जात से राजी होता है, फिर उससे नाराज कभी नहीं होता। सहाबा की ज़बात से अल्लाह राजी हुए हैं, इसलिए यहाँ नाराजगी का एहतिमाल नहीं है, नाराजगी का इम्कान नहीं है। तभी अल्लाह ने कुरान में कहा, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी, ये अल्लाह से राजी। तो जिनसे अल्लाह राजी हो, किसी मलंग की नाराजगी उसकी शान नहीं घटा सकती। जिससे अल्लाह राजी हो, किसी की नाराजगी उसकी शान में कभी कबाइस नहीं बन सकती। तो सहाबा की शान ये है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया, वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हर एक से अहले इल्म जानते हैं, कुल्लुन का लफ्ज़ आया लिल इहातति अला सबीलिल इफराद, ये एक एक की छांटी करता है, एक एक को उस हुक्म में खींच के लाता है जिसका जिक्र हुआ। एक एक के लिए वादा इलाही है कि ये जन्नती है। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। फतेह मक्का से पहले ईमान लाया तब जन्नती, फतेह मक्का के बाद ईमान लाया तब जन्नती। बदरी है तब जन्नती, बदरी नहीं तब जन्नती। मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर सका तब जन्नती, हिजरत नहीं की तब जन्नती। मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचा तब जन्नती, मदीना नहीं जा सका तब जन्नती। जंगों में शरीक हुआ तब जन्नती, शरीक नहीं हुआ तब जन्नती। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। एक लम्हे के लिए नबी की सोहबत को पाया या एक साल के लिए नबी की सोहबत को पाया, कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हर जन्नती। और कहना चाहूंगा, ईमान लाया, चेहरे नबुव्वत को देखा, फौरन शहीद हो गया तब जन्नती। अगर सोहबत का वक्त मुयस्सर आ गया तब जन्नती। तो ये सहाबा की शान है, वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना। हर एक से अल्लाह ने जन्नत का वादा कर लिया। और हजरत मुआविया भी सहाबी है कि नहीं है? ये उनका शर्फ़े सहाबियत है जो कहता है सहाबा की मोहब्बत ये कामयाबी की जमानत है, उनकी अकीदत यही आखिरत की नजात है। तो आइए हजरत मुआविया की तौक़ीर और ताज़ीम को हिर्ज़े जान बनाए, उनकी अकीदत और मोहब्बत को सरमाया हयात समझे। तीसरी वजह क्या है? हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौक़ीर और ताज़ीम
और अकीदत व मोहब्बत के लाजिम होने की वो शर्फ़े किताबत वही है। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन में हजरत मुआविया वही के कातिब थे। जब अल्लाह के नबी ने दावे नबुव्वत फरमाया, साहिब फुतूहुल बुल्दान लिखते हैं अरब में फकत 17 आदमी पढ़े लिखे थे। उन 17 आदमियों में एक नुमाया नाम हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का था। एक तरफ पढ़े लिखे थे, दूसरी तरफ अमानत थी, दयानत थी, शराफत थी, इफ़्फ़त थी, हया थी, पाक दामनी थी, कुव्वत थी, सरदारी थी और बहुत सारे जौहर अल्लाह ने हजरत मुआविया की ज़ाते गिरामी में रखे थे। नबी की नजरे इंतखाब पड़ी, चुन लिया, वही का कलमदान हजरत मुआविया के हाथों में पकड़ा दिया। हजरत मुआविया नबी पर उतरने वाली वही लिखते थे और नबी पर उतरने वाली वही कुरान है। नबी पर उतरने वाली वही अल्लाह का कलाम है, जिसके साथ गुलाफ की सूरत में कपड़े की निस्बत हो तो कोई कपड़ा उस कपड़े जैसा नहीं। जिस वर्क पे कुरान लिखा जाए कोई वर्क उस वर्क जैसा नहीं। जो लकड़ी रेहल बन के कुरान के नीचे आ जाए कोई लकड़ी उस लकड़ी जैसी नहीं। और जिस बंदे की निस्बत कुरान से हो जाए कोई बंदा उस बंदे जैसा। हजरत मुआविया वही के कातिब हैं। इमाम तबरानी रहीमहुल्लाह ने अल-मुअजमुल कबीर में रिवायत जिक्र की है। ये फकत वही के कातिब ही नहीं है, अल्लाह के नबी के खत भी लिखते थे। नबी के पास जो खुतूत आते थे नबी को पढ़ के भी सुनाया करते थे। गोया ये नबी के मोतमद थे, ये नबी के सेक्रेटरी थे। गैर मोतमद से खत नहीं लिखवाया जाता, गैर मोतमद से खत नहीं पढ़ाया जाता, गैर मोतमद को सेक्रेटरी नहीं बनाया जाता। हजरत मुआविया वही के कातिब भी हैं, नबी के सेक्रेटरी भी हैं, नबी के मोतमद भी हैं, नबी के मंजूर नजर भी हैं। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान वही का कातिब होने की वजह से कुरान करीम की इन आयात में जिक्र की हुई अजमतों का मुस्तहिक भी है। फी सुहुफिन मुकर्रमा मरफूआतिन मुताहरा बिअयदी सफरा किरामिन बरारा। वजाहत और तफसील में नहीं जाता, वक्त मुख्तसर है, वगरना एक एक वजह घंटों की गुफ्तगू है। आइए चौथी वजह की जानिब बढ़ते हैं। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तौकीर व ताज़ीम क्यों लाजिम है, उनकी अकीदत व मोहब्बत क्यों जरूरी है। चौथी वजह शर्फ़े क़राबत रसूल है। ये अल्लाह के नबी के करीबी रिश्तेदार थे। दो हवालों से क़राबत रसूल को बयान करना चाहूंगा। नंबर एक, इनका सिलसिला नसब हुजूर की ज़ाते गिरामी से 5वीं पुश्त में अब्दे मन्नाफ पे जाके मिल जाता है। अब्दे मन्नाफ हजरत मुआविया और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के मुश्तरका दादा है। 5वीं पुश्त में सिलसिला नसब अब्दे मन्नाफ पे जाके हुजूर से मिल जाता है, इसलिए ये नबी के कराबतदार हुए। और दूसरे हवाले से भी सुनते जाइए। हजरत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा, जिनका नाम अस्माउर रिजाल के माहिरीन ने रमला जिक्र किया है, ये जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकूहा ज़ौजे तय्यबा उम्मुल मोमिनीन है। हजरत मुआविया नबी के बिरादर निस्बती है, हजरत मुआविया नबी के साले हैं, हजरत मुआविया नबी के ससुराली रिश्तेदार हैं। हजरत मुआविया नबी के घर में आते जाते थे, नबी हजरत मुआविया के घर में आते जाते थे। और नबी को अपने ससुराल वालों से कितना प्यार है। हुजूर ने फरमाया, अय्युहन नास, लोगों कान खोल के सुन लो, इहफज़ूनी फी असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में गैर मोहतात रवैया इख्तियार न करना, मेरे सहाबा की रियायत करना, मेरे सहाबा का लिहाज रखना, उनकी हिफाजत करना, उनका दिफा करना। इहफज़ूनी फी असहाबी व असहारी, और मेरे ससुराली रिश्तेदारों की भी इज्जत करना, मेरे ससुराली रिश्तेदारों का लिहाज रखना, उनकी रियायत करना। फिर फरमाया व अख्तानी, और मेरे दामादों से भी मोहब्बत करना, उनका भी तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करना, उनकी भी रियायत और लिहाज करना। अगर किसी मौका पर भी तुमने बेएहतियाती की तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे। ला यतलुबन्नकुमुल्लाहु
मज़लिमति अहदिम मिनहुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ये जुल्म हो जाए कि मेरे सहाबा के बारे में तुम्हारी जुबान बक बक करने लग जाए, मेरे ससुराली रिश्तेदारों के बारे में तुम कोई ऐसी बात कहने लगो जो उनकी शान के लायक ना हो, मेरे दामादों के बारे में कोई बुरी बात कह बैठो तो फिर याद रखो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे, अल्लाह के मुआखजा से नहीं बच सकोगे। तो हजरत मुआविया की अकीदत और मोहब्बत, उनकी तौकीर और ताज़ीम लाज़मी और जरूरी क्यों है? इसलिए कि उन्हें मोहम्मद की कराबत का शर्फ भी हासिल है। और कहना चाहूंगा पांचवी वजह क्या है? पांचवी वजह की तरफ आइए। पांचवी वजह यह है कि हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के मुहिब ही नहीं थे, नबी के महबूब भी थे। हुजूर के मुहिब ही नहीं थे, नबी के महबूब भी थे। आइए एक रिवायत आपकी तवज्जो की नजर करना चाहूंगा। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहिमहुल्लाह ने तत्हीरुल जिनान में रिवायत जिक्र की। हुजूर अपने घर तशरीफ लाए, हजरत मुआविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा के हुजरा में इत्तेफाक से हजरत मुआविया अपनी बहन को मिलने आए हुए थे और बहन ने अपने भाई मुआविया का सर अपनी झोली में रखा हुआ है, बाल साफ कर रही है, सर को खुजला रही है। इसी इसना में आमिना के लाल तशरीफ ले आए। जब बहन की भाई से मोहब्बत देखी तो अल्लाह के नबी ने सवाल की, या उम्मे हबीबा तुझे मुआविया से बड़ी मोहब्बत है? अर्ज करने लगी, हुजूर क्यों ना हो, मेरा भाई जो हुआ, भला कौन सी बहन है जो भाई से मोहब्बत न करे? जब हुजूर ने ये बात सुनी तो आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मे हबीबा सुन लो, अकेली तू ही मुआविया से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि अल्लाह और उसका रसूल भी मुआविया से मोहब्बत करते हैं। नबी के मुहिब ही नहीं है, नबी के महबूब भी है। भला ऐसी बेमिसाल मोहब्बत और कहां नजर आएगी? कंजुल उम्माल में हदीस आती है, आमिना के लाल ने एक जुमले में 3 दुआओं को हजरत मुआविया के लिए जमा कर दिया। आमिना के लाल कहते हैं, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वकीहिल अज़ाब, मौला मुआविया को इल्मे किताब अता फरमा, मुआविया को इल्मे हिसाब अता फरमा, इसकी अजाब से हिफाजत फरमा। एक जुमला में 3 दुआएं हुजूर ने हजरत मुआविया के लिए मांगी। अब आप सवाल करेंगे ये इल्मे किताब क्या है जिसे आमिना के लाल ने सबसे पहले मांगा? अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, मौला मुआविया को किताब का इल्म अता फरमा, इल्मे किताब की दौलत से माला माल फरमा। आइए अगर इल्मे किताब की अहमियत, इसकी अजमत और इसकी पावर को जानना चाहते हैं तो कुरान करीम से हजरत सुलेमान और मलका बिल्किस के वाकया को पढ़िए। हुदहुद परिंदे को हजरत सुलेमान ने अपनी मजलिस में नहीं पाया। सुलेमान ने कहा, माली अला अरल हुदहुद अम काना मिनल गाइबीन, मुझे क्या हुआ, मैं हुदहुद परिंदे को नहीं देख रहा, कहीं वो गायब तो नहीं है? हजरत सुलेमान कहते हैं, लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ ला अस्बहन्नहु औ ला यातियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, अगर तो वो गायब हुआ सख्त सजा दूंगा, ज़बा भी कर सकता हूँ, या अपना कोई मजबूत उज़र मेरे सामने पेश करे, वो मजलिस में क्यों नहीं? इतने में हुदहुद परिंदा आया, आके कहने लगा, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम, कहने लगा मैंने एक बीबी को देखा है, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम, एक बादशाह खातून को देखा है। उस परिंदे ने कहा, वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिशम्स, के वो बीबी भी, वो औरत भी और उसकी कौम भी सूरज की परस्तश करती है। इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै, उसके पास हर शय है, वलहा अर्शुन अजीम, उसके पास एक बहुत बड़ा तख्त भी है। जब हजरत सुलेमान ने सुना, हजरत सुलेमान ने फरमाया, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, उनके मेरे पास आने से पहले मलके बिल्किस का तख्त मेरे पास कौन लेके आएगा? कुरान कहता है, काला इफरीतुम मिनल जिन, एक कवि है कल जिन ने कहा, जी मैं लेके आता
हूँ। पूछा कितनी देर में लाओगे? उसने कहा क़ब्ल अन तक़ूम मिन मकामिक, तेरे इस जगह से उठने से पहले इजाजत दीजिए, मलका का तख्त आपकी आंखों के सामने होगा। हजरत सुलेमान कहने लगे मुझे तो इससे भी जल्दी चाहिए, इससे भी पहले चाहिए। एक बंदा और खड़ा हुआ, उसका नाम आसिफ बिन बरकिया था। वो कहने लगा जनाब मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ, इससे भी पहले ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में? वो कहने लगे क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, इजाजत दीजिए, इजाजत के बाद पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त आपके कदमों में हो। इजाजत दीजिए और इजाजत देने के बाद आंखें बंद करके खोलिए, पलक झपकने से पहले मलका सबा, मलका बिल्कीस का तख्त आपके कदमों में होगा। ये आसिफ बिन बरकिया हजरत सुलेमान के सहाबी थे। लेकिन सवाल तो पैदा होता है इनके पास ऐसी कौन सी पावर थी, ऐसी कौन सी ताकत थी, ऐसी कौन सी शय थी कि सैकड़ों मील और हजारों किलोमीटर की मसाफत से पलक झपकने से पहले मलके बिल्कीस के तख्त को लाने की न सिर्फ बात कर रहे थे बल्कि ला के रख भी दिया। आइए कुरान से पूछते हैं इनके पास कौन सी ताकत थी, कौन सी पावर थी। कुरान कहता है अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, इसके पास इल्मे किताब की पावर थी, इसके पास इल्मे किताब की दौलत थी, इसके पास इल्मे किताब की ताकत थी। तो इल्मे किताब की पावर ये है, इल्मे किताब की ताकत ये है कि सुलेमान का सहाबी आसिफ बिन बरकिया इल्मे किताब की बरकत और पावर से मलका बिल्कीस, मलका सबा का तख्त सैकड़ों मील, हजारों किलोमीटर की मसाफत से पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान के कदमों में ला के रख देता है। ये इल्मे किताब आमिना के लाल ने अल्लाह से हजरत मुआविया के लिए मांगा, अल्लाह ने हजरत मुआविया को दिया और हजरत मुआविया ने इस इल्मे किताब की बरकत से दुनिया को फतह किया। बड़े बड़े तख्त फतह होके हजरत मुआविया के कदमों में आए। कब्रस का तख्त हजरत मुआविया के कदमों में, कुस्तुनतुनिया का तख्त हजरत मुआविया के कदमों में, रूम का तख्त हजरत मुआविया के कदमों में, मकरान और खरासान का तख्त हजरत मुआविया के कदमों में, आर्मीनिया, अजरबैजान, कफकाज का तख्त हजरत मुआविया के कदमों में, अफ्रीका और दीगर ममालिक के तख्त हजरत मुआविया के कदमों में। बहुत सारे तख्त फतह होके हजरत मुआविया के कदमों में आए। मुआविया बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, आता जा रहा है, छाता जा रहा है। 64,65,000 मुरब्बा मील पे मोहम्मद के दीन का परचम लहरा रहा है। अर्श में ने ये किया, फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, मौला मुआविया को इल्मे किताब अता फरमा। इल्मे किताब क्या है? पावर का नाम है, फतह की चाबी को कहते हैं। फिर फरमाया वल हिसाब, इल्मे हिसाब भी अता फरमा। इल्मे हिसाब की जरूरत हुक्मरानों को पड़ती है। गोया अल्लाह के नबी ने हजरत मुआविया के लिए अल्लाह से हुकूमत मांगी है, सल्तनत मांगी है और शरीर रिवायात भी है जो इसकी तफसीर बन सकती है। आमिना के लाल ने कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, मौला मुआविया को इल्मे किताब अता फरमा। वमक्किन लहू फिल बिलाद, और शहरों में हुकूमत अता फरमा। वकील अजाब, और अजाब से हिफाजत फरमा। कहीं आमिना के लाल कहते हैं या मुआविया इन वुल्लीत अमरन फत्तकिल्लाह वादिल, ए मुआविया अगर अल्लाह तुझे हुकूमत और सल्तनत अता करे, तख्तो ताज बख्शे तो फत्तकिल्लाह वादिल, अल्लाह से डरते रहना, अदलो इंसाफ के दामन को मजबूती से थामे रखना। हजरत मुआविया कहते हैं जब आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल साहिबुल हुस्न वल जमाल की जुबान फैज़े तर्जुमान से ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े तो मुझे यकीन हो गया कि दुनिया उल्टी भी लटक जाए, मुआविया को हुक्मरान बनने से नहीं रोक सकती। अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताबा फल हिसाबा, मौला मुआविया को इल्मे किताब अता फरमा, मुआविया को इल्मे हिसाब अता फरमा। फिर हुक्मरान से गलती भी हो जाती है, खता भी हो जाती है। अहलो सुन्नत वल जमात के नजदीक
मासूम फकत नबी है, खलीफा मासूम नहीं होता। हुजूर पे जैसे नबुव्वत खत्म है वैसे ही मासूमियत भी खत्म है। हुजूर खातमुन नबीयीन भी है, खातमुल मासूमीन भी। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक खलीफा न मनसूस मिनल्लाह होता है, मामूर मिनल्लाह नहीं होता, ना ही मासूम होता है। अगर खलीफा मासूम हो तो फिर हजरत हसन की इत्तेबा करो। मासूम ने हजरत मुआविया की बैत की है, मासूम ने हजरत मुआविया की बैत की है और खिलाफत छोड़ के बैत की है, खिलाफत छोड़ के बैत की है। तो गलती भी हो सकती है हुक्मरान से, खता भी हो सकती है। अल्लाह के नबी पहले कह रहे हैं मौला वकील अजाब, अगर मुआविया से कोई खता हो जाए इसका मुआवजा न करना, इसे अजाब से बचाना। अल-बिदाया वन निहाया में रिवायत आती है यबअसुल्लाहु मुआवियत यौमल क़ियामती व अलैहि रिदाउम मिन नूरिल ईमान। क़यामत के दिन हजरत मुआविया अल्लाह की अदालत में इस तरह पेश होंगे कि उन पर नूरे ईमान की चादर तनी हो। और कहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी में हदीस आती है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदी बिही, मौला इसे हादी भी बना, इसे महदी भी बना, वहदी बिही और ज़रिए हिदायत भी बना। ये हादी और महदी क्या है? हादी और महदी दो अलग अलग अजमतें हैं, हादी और महदी दो अलग अलग शाने हैं। हादी कहते हैं जो दूसरों को सीधा रास्ता दिखाए, महदी कहते हैं जो खुद सीधे रास्ते पे चल रहा हो। और हजरत मुआविया हादी भी है, महदी भी है, वहदी भी ही, ज़रिए हिदायत भी है। बहुत सारे लोग हादी हैं महदी नहीं, जैसे बेअमल वाइज़ीन दूसरों को कहते हैं ये करो ये करो ये करो, लेकिन खुद नहीं करते, ये हादी है महदी नहीं। और बहुत सारे लोग महदी होते हैं, हादी नहीं, जैसे वो अहलुल्लाह, वो औलिया अल्लाह, वो मशाइख जो गोशा नशीन हो जाते हैं, खलवत नशीन हो जाते हैं, मुराकबा चल रहा है, मुजाहदा चल रहा है, जिक्र तिलावत चल रहे हैं, खलवत और गोशा नशीनी इख्तियार करके अल्लाह की याद में मसरूफ है। एक लम्हा भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं, मगर दावत नहीं दे रहे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए मैदान में नहीं आ रहे। ये महदी है, हादी नहीं है। अगर हादी हो महदी ना हो तो भी नामुकम्मल है, महदी हो हादी ना हो तो भी नामुकम्मल है। अल्लाह के नबी कहते हैं मौला मुआविया को किसी लिहाज से नामुकम्मल ना रहने देना, इसे कामिल बनाना। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन, इसे हादी भी बना, इसे महदी भी बना, वादी भी ही, फिर इसे ज़रिए हिदायत भी बना, लोग इसे देखें मोहम्मद के दीन में दाखिल। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वादी भी ही। तो ये नबी के मुहिब ही नहीं, नबी के महबूब भी है। छठी अज़मत हज़रत मुआविया की तौक़ीर व ताज़ीम क्यों वाजिब है, इनकी अकीदत व मोहब्बत क्यों लाज़िम है? छठी वजह ये है कि इन्होंने मोहम्मद के दीन को अमली तौर पर, अमली लिहाज से दुनिया में गालिब किया है। अल्लाह ने कुरान करीम में हुजूर की बेसत के मकासद जिक्र किए, उनमें एक ये भी है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। कि अल्लाह ने हुजूर को रसूल बनाकर भेजा ताकि आपके दीन को अदियाने बातिला पर गालिब कर दिया जाए। गलबा दो किस्म का है, एक इल्मी और इस्तेदलाली गलबा। ये तो रोज़े अव्वल से ही इस्लाम को नसीब हुआ है। इस्लाम इल्मी और इस्तेदलाली तौर पर गालिब था, गालिब है और हमेशा गालिब रहेगा। एक है मादी और ज़ाहिरी गलबा, ये कुछ औसाफ और शराइत के साथ बंधा हुआ है। जब तक वो औसाफ और शराइत रही
गलबा रहा। जब कमजोर पड़ गई, इस्लाम भी कमजोर पड़ गया। और इमाम महदी आएंगे, फिर ये सिफात और शराइत मजबूत और कवी होंगी, इस्लाम फिर मादी लिहाज से गालिब आएगा। बहरहाल एक वक्त था जब हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन इस्लाम को दुनिया पे मादी और जाहिरी लिहाज से गालिब किया। आप कहेंगे कैसे? अर्जियात और जोग्राफिया के माहिरीन ने लिखा है, उस वक्त दुनिया का रकबा 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील था। 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील कुल दुनिया का रकबा था। और गलबे और मगलूबियत का मदार निस्फ से जायद रकबे पे होता है। और हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान ने अपने ज़माने खिलाफत में मोहम्मद के दीन को 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पे गालिब किया। निस्फ से 4 लाख 65 हजार मुरब्बा मील ऊपर ले जाके मादी लिहाज से भी मोहम्मद के दीन को गालिब कर दिया। इसलिए अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, ये फकत अमीर शाम ही नहीं है, इन्हें शाम तक महदूद ना किया जाए। हजरत मुआविया अमीर शाम ही नहीं है, अमीरुल मोमिनीन है। अरबो अजम में इनकी हुक्मरानी का डंका बजता था। मुद्दत के लिहाज से भी सबसे तवील दौरे हुकूमत हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान का है। और रकबे के लिहाज से भी सबसे वसी दौरे हुकूमत हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान का है। वो आधी दुनिया का हुक्मरान था। वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था? वो बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक है काम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूवे मंजिल रवा दवा था। उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा। किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहां कहां था। वो नेक सीरत हया का पैकर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर। देखने में वो एक था लेकिन हकीकत में कारवां था। कलंदराना हयात उसकी, सिकंदराना सिफात उसकी। कभी वो रिदा था मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। वो एक उन्वा बशारतों का, बसीरतों का, बसारतों का, उसी से रस्ते तलाश करना वो दीन फितरत की कहकशां था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चराग बनकर वो सारी दुनिया में आइए समझिए हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान कौन है। आज लोग हजरत मुआविया को तारीख की किताबों में तलाश करते हैं। याद रखो, ये मजलसी की तारीख में नहीं मिलेंगे, तूसी की तारीख में नहीं मिलेंगे, ये कल्बी और अस्दी की तारीख में नहीं मिलेंगे। अगर हजरत मुआविया को तलाश करना है, अल्लाह के कुरान में तलाश कीजिए, मोहम्मद के फरमान में तलाश कीजिए। वहां से इनकी हकीकी तारीख का पता चलेगा। और जो हकीकी तारीख है वो हजरत मुआविया को मजरू नहीं करती, हजरत मुआविया की मदा सराई करती है। तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा, तू जिंदा हो जावेद और पाइंदा रहेगा। नाम तेरा दहर में ताबिंदा रहेगा, तारीख भी तेरे नाम की ताजीम करेगी। तारीख के औराक में तू जिंदा रहेगा। दीवाने गुजर जाएंगे हर मंजिल गम से, हैरत से जमाना इन्हें तकता ही रहेगा। और आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा।